अब इन तीनों को बोलना है बार बार, लड़का लड़की लकड़ा। लड़का लड़की लकड़ा, लड़का लड़की लकड़ा। अगर हम देखते हैं तो जीभ ऊपर तालू तक बिल्कुल नहीं लगा पा रहे हैं। तो पहले जीभ को तालू पे नहीं लगा पा रही थी, अब लगा पा रही है। क्या आपको बोलने में दिक्कत होती है और आपकी जो जीभ का मूवमेंट है वो सही तरीके से नहीं हो पाता है। और जब जीभ का मूवमेंट सही तरीके से नहीं हो पाता है तो कुछ शब्दों के उच्चारण जो स्टार्ट होते हैं ल, थ, र, ज्यादातर लोग जब राम बोलना चाहते हैं या लड़का बोलना चाहते हैं वो बोल नहीं पाते हैं। तो हो सकता है आपकी जीभ के नीचे जो फ्रेनुलम है वो टाइटली बंधा हुआ हो। तो हेलो, आई एम डॉक्टर नीतू, आई हैव 20 years ऑफ एक्सपीरियंस और मैंने अपने क्लिनिक में बहुत सारे पेशेंट देखे हैं जिनको शुरुआत में बोलने में दिक्कत होती है। और बोलने में दिक्कत का कारण होता है टंग टाई, और जब हम टंग टाई का इलाज कर देते हैं ऑन माई चेयर, पेशेंट तुरंत ही अपनी स्पष्ट उच्चारण के साथ बोलना चालू कर देते हैं। जी, अब मेरा सिंगिंग का सपना भी पूरा हो सकता है। आपकी जीभ के नीचे एक छोटा सा टिश्यू होता है जिसे हम कहते हैं फ्रेनुलम। वो फ्रेनुलम अगर टाइट है और छोटा है जिसकी वजह से आपकी जीभ का मूवमेंट रुक जाता है, इसे ही हम कहते हैं टंग टाई, यानी कि जीभ का बंध जाना और रुक जाना। हमारी मेडिकल भाषा में इसे कहा जाता है एनकाइलोग्लोसिया। ये आपको बचपन में ही पता चल जाना चाहिए कि आपका केस टंग टाई का केस है। अगर बचपन में नहीं पता चलता है और बड़े होके पता चलता है तो तब तक स्पीच प्रॉब्लम आ जाती है। तो इलाज कराने के बाद आपको स्पीच थेरेपी की भी उतनी ही जरूरत होती है ताकि आपकी आवाज स्पष्ट और क्लियर हो जाए। अब जानते हैं कि बड़ों को कैसे पता चलेगा कि उनका केस टंग टाई है और इसी वजह से उनको बोलने में दिक्कत आ रही है। तो बहुत इजी तरीका है, आप अपने मुंह को बड़ा खोलेंगे जैसे मैंने खोला है और अपनी जो जीभ है उसको तालू तक लगाएंगे। अगर आप देखेंगे तो मैं अपनी जीभ को तालू तक लगा पा रही हूं। आज हम जिनका इलाज करने जा रहे हैं वो 25 इयर्स की हैं और उनका टंग देखते हैं मेरे टंग से उनके टंग में क्या डिफरेंस आता है। तो अगर हम देखते हैं तो जीभ ऊपर तालू तक बिल्कुल नहीं लगा पा रहे हैं। दूसरा है, जब मैं अपनी जीभ को बाहर निकालती हूँ तो वो पूरी स्ट्रेट रहेगी, वो अंदर घूमेगी नहीं और हार्ट शेप भी नहीं नजर आएगी, यानी कि दिल के नुमा। तो मैं अपनी जीभ को बाहर निकालती हूँ, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, मुड़ नहीं रही है और हार्ट नुमा नहीं है। इनका देखते हैं, जीभ बाहर निकालो। तो जब ये जीभ बाहर निकालते हैं तो क्योंकि टंग टाई है, अंदर से जीभ जुड़ी हुई है, तो ये मुड़ भी गई है और थोड़ा हार्ट शेप हो गई है। अब हम इनसे कुछ उच्चारण करवाते हैं और जस्ट आफ्टर द सर्जरी वापस से सेम उच्चारण कराएंगे और पता चलता है कि क्या इलाज का फर्क होता है और क्यों उच्चारण हमारे साफ नहीं आते। बोलो, तुमको क्या क्या दिक्कत आ रही है? उतना उतना जल्दी नहीं बोल पाते हैं, जल्दी बोलने से जीभ अटक जाती है। बोलो, लड़का लड़का राम, राम, यानी कि मूवमेंट तुम्हारा जीभ का ठीक है पर जीभ जल्दी बोलने से अटक जाती है ना? हाँ। सूरज, सूरज, ओके। बोला, दिवाली आने वाली है और हम दिया जलाएंगे। दिवाली आने वाली है और हम दिया जलाएंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके इलाज के लिए। आज जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो लेजर से कर रहे हैं। लेजर से करने का फायदा है, हमें कोई एनेस्थीसिया नहीं देना है, ब्लीडिंग नहीं होती है और दर्द भी नहीं होता है और इंस्टेंट इलाज मिलता है। लेट्स बिगिन विद द सर्जरी। हम सर्जरी चालू करते हैं और देखिए कितना आराम से ये ट्रीटमेंट होता है। तो मेरी आपसे सलाह क्या होगी कि कभी भी आपको कोई भी दिक्कत हो उसको नजरअंदाज बिल्कुल मत कीजिए। कोई भी ट्रीटमेंट कभी भी पॉसिबल है, पर जितना जल्दी हम उस ट्रीटमेंट को करवाते हैं उसके रिजल्ट उतने ही अच्छे आते हैं। जितनी कम उम्र में आपका ट्रीटमेंट होता है उतना ही कम स्पीच थेरेपी की आपको जरूरत पड़ती है। लोगों को इसके इलाज के बारे में पता चले और लोगों की प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। तो हमारी जो लेजर सर्जरी है वो कंप्लीट हो गई है। इसमें ब्लड नहीं होता है और पेन नहीं होता। हमने इंजेक्शन दिया बेटा तुमको? नहीं। कोई तरह का दर्द हुआ? नहीं। कोई ब्लड आया? तो ब्लड आया कि नहीं ये दिखा देते हैं। और कैसे होता है लेजर सर्जरी की बात। यहाँ से हमने फ्रीनम को कट किया है, ये जो पॉइंट है ये आपको दिख रहा होगा और कोई ब्लड इसमें नहीं आ रहा है। इंस्टेंट रिजल्ट होते हैं। जीभ को ऊपर तालू पे लगाएंगे। तो पहले जीभ को तालू पे नहीं लगा पा रही थी, अब लगा पा रही है। जीभ को थोड़ा सा बाहर निकालेंगे। जीभ को बाहर अगर अब निकाल रही है
तो अब यहाँ पर कोई हर्ट शेप नहीं आ रहा, थोड़ा सा और बाहर निकालोगे, थोड़ा सा और बाहर, हाँ। तो अब ये हर्ट शेप आना बिल्कुल बंद हो गया है। अब तुम उन शब्दों को बोलो बेटा जो तुम्हें दिक्कत दे रहे थे। लड़का, लड़की, लकड़ा। लड़का, लड़की, लकड़ा।